नमस्कार दोस्तों, मैं नंदराज सहानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा और लाइनों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, कौन सी लाइन को कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ड्राइंग में सिंपली लाइन का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग में जो इस तरह की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लाइन के नाम से जानते हैं। ये हमें अक्सर ड्राइंग में देखने को मिलती है। उसके बाद में आती है हिडन लाइन। हिडन लाइन जो कि कुछ इस तरह होती है। अभी मैं आपको इसके मतलब भी बताऊंगा। और अभी तो ये पहचान है, हिडन लाइन कुछ इस तरह की होती है। इसके बाद में होती है सेंटर लाइन। इन लाइनों का ड्राइंग में अधिक महत्व होता है, इसीलिए आप इन लाइनों पे अगर ध्यान देंगे तो ड्राइंग में कहीं नहीं फंसेंगे। सेंटर लाइन है, इस तरह की होती है। तो दोस्तों, जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उसके बाद में आती है फैंटम लाइन। फैंटम लाइन इंजीनियरिंग लाइन में कोई भी ड्राइंग हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो, सिविल हो, इन्हीं लाइनों का ही प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अगर आप इन लाइनों की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप ड्राइंग में फंस सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई 4 लाइनें। इनका है मेन महत्व ड्राइंगों में। तो दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ की ड्राइंग बनाते हैं तो देखिए, जैसे ये है कि हमने एक प्लेट या कोई ब्लॉक हमने ले लिया है। तो दोस्तों, ये ब्लॉक ये हमने सिंपल लाइन का लिया है। इसके बाद में हमने इसमें एक होल कर दिया है। हमने इसमें एक होल कर दिया है और ये लाइन सेंटर लाइन है, जो मैं आपको भी बताया था। और ये होगी आपकी हिडन लाइन। ये होगी आपकी हिडन लाइन। और यहाँ पे मैं एक फैंटम लाइन बना देता हूँ। अब ये दोस्तों क्या है, लाइन का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ हमें आगे से दिख रही है, कहीं से दिख रही है, प्रॉपर दिख रही है, उसे हम लाइन ही कहते हैं। और हिडन लाइन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो चीज़ हमें आगे से नहीं दिखती है, जो चीज़ हमें आगे से नहीं दिखती है बट वो उसके अंदर होती है या उसके पीछे होती है, तो वहाँ पे हम ड्राइंगों में हिडन लाइन को ही शो करते हैं। तो हिडन लाइन का मतलब हाइड माने छुपना, इसलिए इसका नाम दिया गया हिडन लाइन। वो जो पीछे छुपी हुई होती है। तो अगर इस तरह का अगर आपको कहीं ड्राइंग में दिखाई दे डॉट डॉट लाइन, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे कुछ है, उसी शेप का है, उसको आप हिडन लाइन समझें। उसके बाद में आते हैं सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन वो लाइन है जो किसी दो भाग को बीच से किसी भी ब्लॉक या जॉब या प्लेट को बीच से 2 भाग करती हो, अतः उसके सेंटर से आधा आधा काटती हो, उसको हम सेंटर लाइन कहते हैं।
अगर दोस्तों इस तरह का लाइन आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये सेंटर लाइन है, यानी कि दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांट रही है। इसे हम सेंटर लाइन कहते हैं। अब आगे जो है फैंटम लाइन। फैंटम लाइन के बारे में दोस्तों ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता होगा, बट कुछ लोग ही जानते हैं। फैंटम लाइन का महत्व तो ड्राइंग में वैसे तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन क्रिटिकल जगह पर ही यूज होता है, जिसके बारे में आपको वैसे कोई तो मतलब ख़ास नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको। फैंटम लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे हमने बनाया फैंटम लाइन कि ये जगह तो खाली रहेगी, ये जगह खाली रहेगी, बट हम इस जगह को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए डिफ़ाइन किया हुआ कि वो चीज़ यहाँ पे लगानी है या फिट करनी है, और ये उसी के लिए ही स्पेशल बना हुआ है। तो इसीलिए हम फैंटम लाइन जहाँ पे है वहाँ पे हम वो जगह खाली रहेगी बेशक, बट हम उसको छेड़ नहीं सकते, वहाँ हम कोई और चीज़ लगा नहीं सकते। तो दोस्तों ड्राइंगों में खास करके इन 4 लाइनों का मेन महत्व होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इनकी पहचान कैसे करें। इनकी पहचान करने के लिए सिंपली आपको लाइन जो है, ये सीधी जो लाइन है ये हमने आपको बता दिया, जो हमें कहीं से भी दिखाई दे। जैसा कि ये कोई ब्लॉक है, कोई प्लेट आपके सामने रखा हुआ है, ये हमें दिख रहा है, ये लाइन हो गया। हिडन लाइन की पहचान दोस्तों कैसी होती है? एक डॉट, दूसरा डॉट, एक डॉट, दूसरा डॉट, ऐसे होता है। जिस अगर इस तरह की लाइन आपको कहीं दिखाई दे हिडन लाइन, उसे हिडन लाइन कहते हैं। डॉट डॉट कुछ ही दूरी पे। और दोस्तों उसके बाद में सेंटर लाइन की पहचान कैसे करें? सेंटर लाइन, अब आप कहेंगे सेंटर लाइन और फैंटम लाइन दोनों एक जैसी हैं, हम पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों अभी उसके बारे में बताएंगे। ये क्या है? सेंटर लाइन का मतलब ये है कि एक लाइन बड़ी सी होती है, उसके बाद में उसके बगल में एक लाइन छोटी सी होती है, फिर एक लाइन बड़ी सी होती है, फिर एक लाइन छोटी सी होती है, फिर एक लाइन बड़ी सी, एक लाइन छोटी सी। दोस्तों इस तरह की अगर लाइन आएगी तो हम उसे सेंटर लाइन कहेंगे। आप उसको सेंटर लाइन समझ लेना। वो सेंटर लाइन होता है जो किसी भी राउंड हो या स्क्वायर में हो, कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी मटेरियल कैसा भी हो, जिसको 2 बराबर भागों में बांटे, उसे सेंटर लाइन कहते हैं। अब दोस्तों आइए फैंटम लाइन, जो भी मैंने आपको बताया था, फैंटम लाइन होती तो है, वो जगह रहेगी, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते। और फैंटम लाइन बहुत कम ही डिजाइनर डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों फैंटम लाइन कैसे पहचानें? देखिए, फैंटम लाइन पहचानने के लिए फैंटम लाइन एक लाइन बड़ी होती है, फिर 2 लाइन छोटी होती है, फिर एक लाइन बड़ी होती है, फिर 2 लाइन छोटी होती है, फिर एक लाइन बड़ी होती है, फिर 2 लाइन छोटी होती है। तो सेम इस तरह का अगर आपको लाइन दिखाई दे तो आप उसको फैंटम लाइन समझें। वो दोस्तों वो फैंटम लाइन है। तो सेंटर लाइन और फैंटम लाइन दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, बट इनमें देखने का फ़र्क ये है दोस्तों, एक बड़ी लाइन के बाद में फैंटम लाइन में 2 छोटी लाइनें आती हैं, फिर बड़ी लाइन आती है। वैसे ही सेंटर लाइन में क्या है? एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। तो दोस्तों इनको पहचानने का मेन तरीका यही है, इनको ध्यान से देखें। और फैंटम लाइन की पहचान ये है, एक बड़ी लाइन 2 छोटी लाइन, और सेंटर लाइन की पहचान है एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो दोस्तों ड्राइंग में कोई भी ड्राइंग हो, मैकेनिकल हो या आर्किटेक्चर की ड्राइंग हो या सिविल की हो या किसी की भी हो या मशीनिंग की हो, सभी ड्राइंगों में इन 4 लाइनों का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंगों में अगर आप लाइनों को समझ गए तो ड्राइंग में आप कहीं नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। अगर ना अच्छा लगे, कोई भी आपको क्वेश्चन, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम उसको अगली वीडियो में और सुधार करके समझाएंगे आपको। हमारा मकसद है कि आप अच्छे से समझें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी।
धन्यवाद।